कहेंगे जनाब, कहेंगे हम वेलकम 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 जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का आज का दिन बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ गुजरेगा। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि फातिमा ने एक नया प्रोफेशन इख्तियार कर लिया है। फातिमा जो बचपन से करना चाहती थी, उन्होंने कहा कि राइजिंग पाकिस्तान में मुझे सब कहते हैं और हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएं, तो मैं आज वो करूंगी जो मेरा जिंदगी भर मेरा ड्रीम रहा है। बिल्कुल रहा है। क्या ड्रीम रहा है? और मेरी बात सुने, टेक्सटाइल में मास्टर्स करने के बाद मैं इधर आ गई। ठीक है, फातिमा तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, मुझे आज पता चला। आपको यही नहीं पता कि मैं डबल मास्टर्स करके इधर खड़ी हूँ, टेक्सटाइल में और फैशन में। हेलो। अच्छा, टेक्सटाइल अलग होता है, फैशन अलग बिल्कुल होता है। तुमने 2 MA किए जी, डबल MA जी। तो तुम अपने भाई आप जरा फातिमा की स्ट्रिप चलाएं, फातिमा जदून डबल MA। अच्छा ओके। नहीं लेकिन देखिए मेरी बात सुने, कल एक्चुअली जो हुआ आपके साथ रात को, मैं जीत गई यार। ये मैंने कहा था कि आज क्रिकेट, मैंने कहा था आज राइजिंग पाकिस्तान में क्रिकेट की कोई बात नहीं होगी। मैं जीत गई। तो आपको पता है, फिर मैंने सोचा, रात को मैं बहुत देर सोचती थी कि जाहिर है अब मेरे दोस्त भी हैं, ये गम में होंगे सुबह, तो इसलिए मैं ये आपके लिए जो ना इतनी सारी चीजें लेकर आई हूँ। और आप सबको नजर आ रहे तौसीक का कुर्ता जरा दिखाएं। ये आए थे घर से व्हाइट कुर्ते में। अच्छा, फिलहाल तो उन्होंने कहा जी फातिमा जदून, हमने डबल MA इसलिए नहीं लिखा कि हमें यकीन नहीं आ रहा। ओहो, अच्छा डिग्री लाके देखा। जी नहीं, बिल्कुल। ये हम लोग जो हैं आज, ये जरा मैं चाहूंगी कि आप ये दिखाएं प्लीज। ये क्या है, आप सब लोग पहले बताएं। ये वो मेहंदी वाले ठप्पे नहीं हैं बहनों, ये हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग के ठप्पे हैं। जो आपको नजर आ रहा होगा कि मेरी ये चादर देखें, अजरक का स्टाइल है सारा, ठीक है बिल्कुल। और फिर आप उनको देखें, उनके जो शर्ट पे है, आजकल अजरक बहुत ज़्यादा इन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक चीज़ इन हो। थोड़ा थोड़ा आपको पता है तड़का हम देते रहते हैं ना हर चीज़ का, तो आज थोड़ा सा हमने कहा फैशन का तड़का दे देते हैं। और आप लोगों को हम ये दिखाएंगे डिफरेंट किस्म के ठप्पे हैं जिनको आप यूज़ करेंगे। लेकिन अच्छा, ये अजरक इनसे बनती है? बिल्कुल इनसे बनती है। ओके, और आप बनाती हैं? मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन आज तो हमने एक प्रोफेशनल को बुलाया है, ठीक है। हम आप लोगों को जी मिलवाएंगे, हमारे पास आएंगे गुलाम अब्बास साहब आएंगे। और गुलाम अब्बास जो हैं उनको कुछ हल्का शल्का नहीं लेना, ठीक है। मास्टर्स किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, सोशियोलॉजी के मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। और फिर उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा भी लिया हुआ है। तो ये आज वो प्रोफेशनली हमें अजरक के जो हैं किस तरह करते हैं, कौन सा डाई है, केमिकल डाई है, और ये कुछ वेजिटेबल डाई की कहानी है, कहाँ कहाँ पे अजरक यूज़ हो रही है, किस तरीके से हो रही है, कुछ फ्यूजन की कहानी बता रहे थे आज हमें वो मेकअप रूम में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, आज हम इनसे मिलवाएंगे आपको राइजिंग पाकिस्तान में। जी हाँ बिल्कुल। भिटशा से गुलाम अब्बास सोमरो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि जैसा कि फातिमा ने बताया, इसके अलावा बहुत सारे फैशन स्कूल्स में जो ये सारा प्रोफेशन है ये सिखाते भी हैं। और आज उन्हीं के हाथ का बना हुआ कुर्ता मैंने पहन रखा है, और आपने हमें बताना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि कैसा लग रहा है और फातिमा कैसी लग रही है। आज हमारा अजरक और ठप्पों वाला दिन है। क्रिकेट की बात किसी ने नहीं करनी, खबर। आज हामिद हशमत अगर मुझे सेट पे नजर आया तो या वो नहीं या मैं नहीं। ये क्या बात है, आप हार गए और मैं जीत गई, तो आप मेरी जीत सेलिब्रेट नहीं करेंगे? नहीं मैं तो अच्छा बताओ, हामिद को बताना नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा इस वक्त ये है, शर्मिंदगी ये कि पूरा वर्ल्ड कप मेरी प्रेडिक्शन सही साबित होती रही। दोनों सेमीफाइनल्स में आके मैं हार गया और हामिद जीत गया, तो मैं आज उससे नजरें नहीं मिला सकूंगा। जी 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 जी। अच्छा वैसे चलें, अब छोड़े ना, वो तो पुरानी कहानी थी। अच्छा, अब हम चलते हैं फाइनल पे। फाइनल कौन जीतेगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन भारत में ही होने जा रहा है संडे को वर्ल्ड कप ओडीआई का फाइनल, जो कि पीटीवी स्पोर्ट्स पे आप देखेंगे। और इस खूबसूरत सेट पे हमारे एनालिस्ट बैठ के उसको एनालाइज भी करेंगे। आप बताइए आपके ख्याल में कौन जीतेगा? दोनों टक्कर की टीमें हैं। रेटिंग्स के एतबार से देखा जाए तो भारत यानी इंडिया की टीम नंबर 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे है। लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, कल साउथ अफ्रीका के मैच ने साबित कर दिया कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बस ले गए थे बस आखिर में जाके कुछ थोड़ा सा, लेकिन मेरा ख्याल है आखिर से ज्यादा शुरू। लेकिन इस मैच के ऊपर हम बात करेंगे हामिद के साथ भी। हामिद हशमत हमें अभी कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। जो ओडीआई क्रिकेट है उसके हवाले से आपका कोई सजेशन हो, हामिद भाई से आपका कोई सवाल हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें ज़रूर बताइए। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आज के राइजिंग पाकिस्तान में। आज के राइजिंग पाकिस्तान को भी आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरह हल्का नहीं लेना। जी बिल्कुल।
अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम कहें तो क्या है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए होगी हमारे प्यारे से अंकल तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस, और उसके बाद होंगे कीरी और लू आएंगे और हम देखते हैं आज हमें वो क्या सिखाते हैं, कौन सी अच्छी बात हमें सिखाएंगे। इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में जो मेन सेगमेंट है वो आप लोगों का सेगमेंट है। आमना बैठ चुकी है अपनी टीम के साथ, आप लोगों के मैसेजेस का इंतजार है। अपना शहर का नाम और अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी तस्वीरों और आपके मैसेजेस का हमें शदीद इंतजार है। जी हाँ, इसके अलावा आज आप से हम मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर ज़ेबा सत्तार की, जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एक नामी गिरामी पॉपुलेशन के हवाले से, आबादी के हवाले से एक एक्सपर्ट है। आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, और इसमें एक बहुत बड़ा मसला यह है कि बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के, बहुत से बच्चे बच्चियां स्कूल नहीं जाते। इसका हमारी इकॉनमी पे, हमारी इक्तिसादियात पे, हमारी डेली की अर्निंग पे क्या इफ़ेक्ट होता है, हमारी तालीम पे, हमारी सेहत के शोबे पे क्या इफ़ेक्ट होता है। इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर ज़ेबा सत्तार से, जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन काउंसिल की। और ये एक ऐसा मौजू है जो शायद हम समझते हैं कि इसका हमारे साथ कोई लिंक नहीं। अरे भाई, हम तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मगन हैं, हम कमाते हैं, घर लाते हैं, थोड़ा ज़्यादा जैसे भी हो, 2 वक्त की रोटी चल रही है। लेकिन नहीं, ये वो इश्यूज़ हैं जिनके बारे में राइजिंग पाकिस्तान की व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इनसे हम सब लिंक्ड हैं। डॉक्टर ज़ेबा सत्तार हुकूमत पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी सतह पर मशावरत देती हैं कि पॉपुलेशन से इफेक्टेड इश्यूज़ को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो आज हम इनसे ये भी पूछेंगे कि राइजिंग पाकिस्तान के व्यूअर्स इसमें अपनी छोटी सी दुनिया में कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ बड़ा सा क्या कर सकते हैं कि हम एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर इश्यूज़, कुछ भी जो पॉपुलेशन से जुड़ा है, आबादी के बढ़ जाने से जुड़ा है, उसमें हम कुछ हल कर सकें, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। 2 मिनट के लिए सोचिए, ठंडी आह भरने को दिल करता है। इस हवाले से डॉक्टर ज़ेबा सत्तार कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। जी फातिमा, सब कुछ कवर हो गया? जी, सब कुछ कवर हो गया और मुझे लगता है जल्दी से चलते हैं, क्योंकि सुमरू साहब हैं, आ चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि अब मैं ठप्पे लगाना शुरू करूं। ऑलराइट, तो उनसे हमने क्या बनवाना है आज? उनसे कुछ सैंपल्स बनाएंगे। और मेरे, आपको पता है, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज ढूंढी है। अच्छा, ये क्या है? ये है बिच्छू। बिच्छू? बिच्छू का प्रिंट है। ये मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा है, मुझे इसका दुपट्टा बनवाना है। अच्छा, ओके। बस देख लेना कि वो बिच्छू किसी दिन दुपट्टा ओढ़ा हुआ और जिंदा ना हो जाए वो, है ना? ऑलराइट जनाब, एक ब्रेक लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं और आगे चलते हैं। 3 and 2 and 1। जी प्यारे बच्चों, तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस का वक्त आ चुका है। अच्छा, आज की एडवाइस ये है कि तालीम बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन हासिल करना, डिग्री लेना, अच्छे नंबर लेना, माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना बहुत अच्छी बात है, शाबाश, तालियाँ। लेकिन ये समझना कि सिर्फ पढ़ लिख कर हम सबको नौकरियाँ मिल जाएंगी और हम सब नौकरियाँ करेंगे और हम आला अफसर, बड़े अफसर बन जाएंगे और एक कामयाब इंसान बन जाएंगे, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करना प्यारे बच्चों ज़रूरी है। और वो ये कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डिग्रियां ही आपको नौकरियां दिलवाएं, डिग्रियां ही बहुत ज़्यादा पैसा, कामयाबी की ज़ामिन हो जाएं। ऐसे में हमने देखना है स्किल्स को, कि एक अच्छा पढ़ लिखने के बाद, बुनियादी तालीम अच्छी हासिल करने के बाद, एक अच्छा प्लम्बर, हमें एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन, एक अच्छा कारपेंटर, एक पढ़ा लिखा ड्राइवर, एक पढ़ा लिखा शेफ़, एक पढ़ा लिखा एंटरप्रेन्योर, जो कि बहुत खूबसूरत कुर्तों पे अगर कटअप हो ही जाए क्लोजअप में, जी, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर आर्टिसन जो एक अच्छा कुर्ता जो है उसको डाई करता हो और बैनुल-अक़वामी सतह पर उसको सेल करता हो। ये भी एक ऐसी स्किल है जिसकी तरफ हमने बढ़ना है। इसमें आपका अपना पैशन भी, आप उस तक भी पहुंच सकते हैं और आप नौकरियों की दौड़ में, नौकरियों की लाइन में भी नहीं रह सकते, इसलिए कि हर एक को नौकरी देना किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी मुल्क के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आज से ये भी सोचें कि ऐसी कौन सी स्किल है जिसका आपको शौक
भी हो और आपके अंदर उसकी कैपेसिटी और एबिलिटी भी हो और आप इसको हासिल कर सकें। मिसाल के तौर पे एक स्किल जो तौसीक अंकल में थी, वो कहानियां बड़ी अच्छी सुनाते थे, बोलते बहुत ज्यादा थे और पढ़ने का शौक था। इन दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन बना तो तौसीक अंकल एक टीवी होस्ट बन गए। बिल्कुल इसी तरह से अगर तौसीक अंकल को डिजाइनिंग, कलर्स, फॉर्म्स और आर्ट फॉर्म्स का शौक होता तो वो ये देखें इन ठप्पों की तरह, मतलब इन ठप्पों की तरह नहीं, लेकिन इन ठप्पों के साथ एक अच्छे आर्टिसन भी बन सकते थे। जैसे कि कुछ देर में गुलाम अब्बास सोमरो हमें ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कितने खूबसूरत, अब जिसने, मैं कह रहा हूँ आज हम गुलाम अब्बास को सेलिब्रेट करेंगे जो कि पाकिस्तान के लीडिंग अजरक मेकर हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें सेलिब्रेट करना है उस आर्टिस्ट को भी साथियों जिसने ये ठप्पा बनाया, जिसने हाथ से इस लकड़ी को कार्व किया। सोचिए वो क्या स्किल है, वो भी तो बड़ा ज़बरदस्त अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब दर्जे पे मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से ये मुझे बड़ा पसंद आया। तो इन सारी चीज़ों पे अभी कुछ देर में हम बात करेंगे, लेकिन आज की तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस यही है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स पे भी तवज्जो दें कि आप अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप नौकरियां ढूंढें, आप अपनी स्किल बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप पे जा सकते हैं। इस हवाले से तफसील से कुछ देर में बात होगी।